हेलो, वेलकम बैक यार। उससे पहले वीडियो में फ़ोन आ गया था, मुझे पता नहीं चला कि ऐसे वीडियो ख़त्म स्टॉप हो जाती है। वो मैंने पिक कर लिया तो डिस्कनेक्ट हो गया था मामला। ठीक है, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं बता रहा था कि यदि कहीं लिखा हो फॉर्मूला, ये फार्मूला नंबर 1 है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर बताइए क्या होगा। तो जनरल इसका तरीका ये होता है, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। इसका ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab इक्वल टू के स्क्वायर, ये लगेगा ना। अब एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर इधर के स्क्वायर है, और ये प्लस का 2 है ना, ये इधर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। तो ये फार्मूला यहाँ से निकल कर आता है। तो अगर मान लो आपको कोई भी वैल्यू देगा ना, जैसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 4 दिया, तो उसने पूछागा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर बताइए क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर जो होगा तो क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 4 है, सॉरी के स्क्वायर माइनस 2 होता है ना। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होता है के स्क्वायर माइनस 2। यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के है, तो के की वैल्यू है 4 है, 4 की वैल्यू रखेंगे 16, माइनस 2 करेंगे तो 14 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह से फॉर्मूला नंबर 2 है, यदि कहीं लिखा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर के, तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो उसका आंसर होगा के स्क्वायर प्लस में 2। देखो दोनों सेम ही है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस होगा तो वहाँ माइनस आएगा। ठीक है, समझ में आ गई। अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होगा के स्क्वायर माइनस 2। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ फॉर्मूला नंबर 3 पे। तीसरी खास बात, यदि कहीं लिखा है एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स बराबर प्लस माइनस का रूट 2 है, अगर है ना, अगर प्लस माइनस का रूट 2 यानी कि रूट 2 हो या माइनस रूट 2 हो, तो आपकी एकदम हो जानी चाहिए माइंड एकदम तुरंत कि अच्छा ये है, एकदम रूट 2 में ध्यान जाना चाहिए। इसका स्पेशल रिजल्ट होता है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होता है 0। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आए, लेकिन मान लो अगर फॉर्मूले से भी पहले करना है तो रूट 2 ध्यान रखो, प्रैक्टिस करने से बार बार ये ध्यान में रहेगा। तो एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स बराबर रूट 2 अगर है तो स्क्वायर करेंगे ना तो 0 आ जाएगा इसका, है ना। चौथा इंपॉर्टेंट, तो चौथा है, यदि कहीं लिख रहा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के, है ना, तो इसकी पावर कितनी है, एक। अगर हमें पावर से हाफ जाना है, कहीं भी पावर से हाफ करना है, जैसे यहाँ 1 है तो पावर में हाफ कर दूँ, हाफ का मतलब रूट होता है, प्लस वन अपॉन में हाफ का मतलब रूट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्लस माइनस अंडर रूट में, यानी कि अगर पावर आधी करनी है तो कुछ नहीं करना, बस दो जोड़ के अंडर रूट कर दो। अगर पावर आधी करनी है कुछ नहीं करना, के में 2 जोड़ के उसका अंडर रूट ले लो। ठीक है, वही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इससे मान लो आपको समझ नहीं आया तो मैं पावर यहाँ पर 2 लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखना, बहुत यूज़ हो गए। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के है, तो वो डायरेक्ट पूछेगा आपसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बताइए, वो पूछेगा आपसे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बताइए, ये वाला देखे, ये इनमें से दोनों में से पूछेगा। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, देखो देख रहे हो ना, पावर 2 और पावर 1, यानी 2 से आधा कर रहा है, सीधा पावर आधी कर रहा है। अगर पावर आधी करनी है तो कुछ नहीं करना होता। एक पहली बात तो ये कि आंसर प्लस माइनस में आएगा, है ना। दूसरी बात ये है कि जो के है, के में 2 जोड़ के अंडर रूट लेना होता है, और हाँ के में 2 जोड़ के अंडर रूट लेना है। अगर यहाँ प्लस है तो 2 जोड़ के, अगर यहाँ माइनस है तो 2 घटा के अंडर रूट लेना होता है। समझ में आई थिंक समझ में आ गई। मैं एक बार और बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 4 का ही पार्ट है, देखो, लेकिन आप इसी से समझना, इसे ये आपको ना थोड़ा कन्फ्यूज करेगा, इसे हटा देना। ठीक, इसी से समझना, पावर दो लेकर समझना। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस्तेमाल में ज़्यादा यही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के है, तो हमें यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स निकालना हो या फिर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट ले लेंगे। कैसे,
पावर आधी हो रही हो, आधी है ना, तो 2 जोड़ेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो 2 जोड़ेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो 2 जोड़ के, सॉरी, अगर प्लस है तो 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, अगर माइनस है तो 2 घटा के अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं अगर यहीं पे आपको ये दे दूँ पावर, पावर कोई सी हो सकती है यहाँ पे आपकी, जैसे एक्स प्लस एक्स की 4 अपन 1 एक्स की 4 बराबर के है, तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? बताओ, वही होगा ना। देखो पावर 4 से 2 हो रही है, आधी हो रही है, तो तुरंत दिमाग में आएगा मेरे कि 2 जोड़ के, जोड़ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्लस है बीच में और अंडर रूट लेना है, प्लस माइनस। ठीक है ना। अब इसे और भी आगे जाएंगे तो वही फिर एक्स प्लस, है ना, आपसे इसमें पूछा हुआ है ना, पावर यहाँ से आधी कराएगा, फिर 2 जगह उसकी 1 कराएगा, अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे सब। ठीक है। अब मैं आता हूँ तीसरा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, ये 7th वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th वाले में जैसे कि वो देगा आपको एक्स प्लस 1/x बराबर के, और यहाँ से डायरेक्ट पूछेगा कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। क्योंकि देखो अगर यहाँ पावर 4 थी, यहाँ 2 थी, एक वाला बहुत ही आसानी से बता रहे थे हम, पता ना क्या कर रहे थे, अगर माइनस है तो 2 घटा के, प्लस है तो 2 जोड़ के अंडर रूट लेना था। लेकिन अगर यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी 1 ही है, पावर 1 देके 1 ही पूछ रहा है, और लेकिन साइन चेंज करा रहा है, प्लस देकर माइनस पूछ रहा है, तो ये कैसे करना है? तो इसमें क्या करना, इसमें ये करना है कि पहली बात तो ये देखना है यहाँ माइनस है, हाँ ठीक है, और के स्क्वायर, जैसे के दे रखा ना, एक्स प्लस 1/x बराबर के, तो इसका आंसर आएगा एक्स माइनस 1/x का के स्क्वायर माइनस 4 करना है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का 4 करना है और अंडर रूट लेना है। अंडर रूट जब भी लोगे तो प्लस माइनस में आंसर आएगा, ये समझ लो। ठीक है। और इसका अगर अपोजिट पूछागा, इसका अपोजिट, यदि एक्स माइनस 1/x बराबर के और पूछागा कि एक्स प्लस 1/x बराबर क्या होगा, तो देखो इसमें क्या करेंगे, के का स्क्वायर करके और यहाँ प्लस है ना तो प्लस का 4 और अंडर रूट ले लेंगे। दोबारा देखो इन दोनों फॉर्मूले को, यदि एक्स की पावर 1 देगा और प्लस वाले यानी कि एक्स प्लस 1/x बराबर के, एक्स माइनस 1/x बराबर पूछ रहा है, यानी कि पावर दोनों की सेम है, बस साइन का चेंज है, साइन का फर्क है, प्लस देकर माइनस पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, के स्क्वायर करके, अगर माइनस पूछ रहा है तो -4 कर देंगे, अंडर रूट ले लेंगे। दूसरा माइनस देगा प्लस पूछ रहा है तो के स्क्वायर करके, प्लस है तो +4 कर देंगे और अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है ना। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन से रहता है, इन दोनों में और उस जो दूसरा था एक्स की पावर 2 से जो आधा हो रहा था। ठीक है, कई बार हम इसमें 4 जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर पावर आधी हो रही है तो आधा जोड़ता है, यानी कि 2 जोड़ता है, आधे में आता है ना 2, तो ठीक है। अब यहाँ हमने स्क्वायर करा, यहाँ देखो यानी कि पावर सेम तो सेम जा रही है, इसे ब्रिजिंग बोलते हैं इसको, ब्रिजिंग पता नहीं कैसे नाम रखा होगा। तो यानी कि पावर सेम पावर में हम जब साइन चेंज कराते हैं तो ये फॉर्मूला रहता है, के का स्क्वायर करके, अगर माइनस है तो -4 कर दो, प्लस है तो +4 कर दो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा इसमें आपको। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि x माइनस 1/x बराबर 6 है, तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, तो क्या होगा भाई बताओ, इसका ये होगा। देखो पहली बात तो ये कि पावर सेम है दोनों की, पावर 1 है, अभी यहाँ भी पावर 1 है एक्स की। अब माइनस से प्लस में ले जा रहा है हमें वो, तो जब पावर सेम होती है तो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट चलता है, स्क्वायर करके 4 जोड़ना, स्क्वायर करके 4 घटाना, तो स्क्वायर करके यानी कि के का मतलब यहाँ 6 है, तो 6 का स्क्वायर करके प्लस है ना, तो +4 करके है ना करना है, और उसका अंडर रूट लेना है। अंडर रूट कितना हो जाएगा, 36 और 4 40, अंडर रूट 40, इसको उसमें बदल लो, यानी कि जो नंबर से बाहर निकल सकता हूँ, 4 रूट 10 लिख सकते हैं इसको, 4 में से 2 बार आ जाएगा और रूट में 10, और इसका आंसर प्लस माइनस में आता है अगर अंडर रूट में है ना। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। अच्छा, कोई और भी एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूँ एक और, जैसे मैं चलो कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 102 लिया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बताइए x माइनस 1/x क्या होगा, x माइनस 1/x क्या होगा। तो पहली बात तो आपके दिमाग में आनी चाहिए तुरंत कि अच्छा पावर 2 से 1 हो रही है, यानी कि पावर आधी हो रही है। अच्छा ठीक है, तो x माइनस 1/x क्या होगा, वही होगा कि k में से माइनस है ना तो -2 करते हैं और अंडर रूट तभी लेते हैं उसका। ठीक है ना, और प्लस माइनस में आता है आंसर। तो k मेरा 102 है, 102 में से 2 ले लूँगा, माइनस कर दूँगा तो 100 बच जाएगा, 100, और 100 किसका अंडर रूट होता है, प्लस माइनस 10 का। ठीक है, तो ये होता है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।
अगर कहीं इस तरह से लिख रहा है कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर के देगा, कुछ भी नंबर देगा, और पूछा उसने एक्स की क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स की क्यूब, यानी कि पावर 1 से 3 में जा रहा है, पावर 1 से 3 में जा रहा है। तो यहाँ ये कंसेप्ट चलता है। एक्चुअली हम इसका दोनों तरफ क्यूब करते हैं, तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है, उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी करता हूँ मैं। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू के क्यूब। समझ भाई। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स की क्यूब माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, 3 बचा, और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या होता है स्टार्टिंग में, के इसकी वैल्यू के है, इज इक्वल टू के की क्यूब। अब ये आ गया, मुझे चाहिए वैल्यू एक्स की क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स की क्यूब की, तो ये हो जाएगी के की क्यूब, और ये माइनस वाला इधर जाएगा प्लस 3k, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। यानी कि मेरा सिंपल से यहाँ फॉर्मूला निकल कर आ गया, यदि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, यदि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर के है, तो एक्स की क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स की क्यूब बराबर होगा के की क्यूब प्लस 3k। ठीक है, इसी तरह से इस फॉर्मूले को समझ में आ गया ना, तो मैं लिखता हूँ इसे, ये मैंने बता दिया फॉर्मेट किस तरह से ये फॉर्मूला बना। अब मैं देखो लिखता हूँ इसे नए फॉर्मूले को, यानी कि अगर कहीं दे रखा होगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर के, तो आपसे पूछेगा एक्स की क्यूब माइनस वन अपॉन में एक्स की क्यूब बराबर क्या होगा, तो होगा के की क्यूब। अब यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3k। ये मैंने प्लस करना है, क्या करना है, सही करना, सही। ठीक है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर के देगा, पूछेगा एक्स की क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स की क्यूब, तो फॉर्मूला होगा के की क्यूब माइनस वो, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस 3k। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला से ये पूछेगा, इसी से बना हुआ फॉर्मूला है वो, मैं 10 नंबर डाल देता हूँ कि यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के है, तो बताइए एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स की क्यूब बराबर क्या होगा, तो ये होगा के की क्यूब माइनस 3k। सिमिलरिटी है ना कुछ थोड़ी सी दोनों में। देखो ध्यान से एक बार घूर के देखो इसको, 9 और 10 को देखो, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर के दिया, तो पूछ रहा है एक्स की क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स की क्यूब बराबर क्या होगा, तो होगा के की क्यूब प्लस 3k, यानी कि माइनस वाले में प्लस आएगा, प्लस वाले में माइनस आएगा, बस दैट्स इट। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के है, तो एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब बराबर क्या होगा, के क्यूब माइनस 3k। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर के है, और आपसे पूछ लगा एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स की क्यूब बराबर क्या होगा बताइए, तो क्या बताओगे इसका फॉर्मूला, क्या बताओगे, ये थोड़े बताओगे कि के क्यूब माइनस 3k, गलत हो जाएगा ना। तो क्योंकि मुझे यहाँ प्लस है, तो मुझे उससे पहले एक्स वन अपॉन एक्स में भी प्लस ही होना चाहिए, साइन चेंज होना चाहिए, यानी कि पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को एक्स प्लस वन अपॉन एक्स में बदलना पड़ेगा, उसके बाद जो वैल्यूज़ की आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएगा मैं तुरंत बताऊँगा इसको। और चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड में देख लो कोई क्वेश्चन दिख रहा है मुझे सही सा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दिया है √7, तो मुझे बताना है कि बताइए एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स की क्यूब बराबर क्या होगी। ठीक है, तो ये क्या है, के है भाई, के की वैल्यू है ना, तो देखो प्लस से प्लस में पूछ रहा है, तो नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स की क्यूब बराबर क्या होगा, के की क्यूब, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस 3k, तो के की क्यूब देखो √7 का क्यूब क्या होगा, स्क्वायर करेंगे √7 का तो 7 आ जाएगा, और फिर दोबारा √7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके 3 √7, तो देखो बेस दोनों यानी कि √7 इधर भी है इधर भी है, तो √7 को माना जाएगा, तो यानी कि कुल मिलाकर हमारा यहाँ 7 में से 3 घटा देंगे, 4 √7 बच जाएगा, ये आंसर मेरा। ठीक है, चलो आगे बताता हूँ। देखो भाई, अगर आपको अगला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर शायद ये है 11। ठीक है 11, तो यदि आपको देगा एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स बराबर देगा, यानी कि प्लस का होगा या फिर माइनस का वो, और होगा √3, तो आपसे पूछा कि बताइए एक्स की 3 प्लस वन अपॉन में एक्स की 3 बराबर क्या होगी, वो कुछ नहीं होगी, वो 0 होगी। ठीक है, ये ध्यान रख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट, यानी कि मैंने एक बार पहले बताई थी कि यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर √2 था, तो x² प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ऐसा कुछ आया था ना एक बार फॉर्मूला,
हाँ, तो उसका आंसर क्या आया था, वहाँ 0 आया था, है ना सेम ही। यानी कि रूट दे के एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट दे के और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर पूछा था तो 0 आता है। यहाँ भी यही है सेम, ये भी प्लस माइनस में था। यानी कि यहाँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट 3 दे के एक्स की 3 प्लस वन अपॉन एक्स की 3 पूछ रहा है, तो यहाँ भी आंसर 0 आएगा, इसको ध्यान रख लेना। इसका मतलब ये है कि अगर यदि पावर का डिफरेंस 3 है तो वहाँ 0 हो जाएगा। देखो मैं बताऊँगा, ठीक है, ये समझ लेना बस इस बात को। हाँ, इस बात से एक और बात निकल कर आती है। एक तो बात ये होगी कि यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट 3 है तो एक्स की 3 प्लस वन अपॉन एक्स की 3 बराबर 0 होगा। अगर मैं इसी को आगे ओपन करूँगा एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम एक्स की 3 और इसकी मल्टीप्लाई होगी एक्स की 6 माइनस में यानी प्लस में बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स की 6 प्लस में 1 बराबर एक्स की 3 0 में चला जाएगा 0। एक्स की 6 बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट 3 है, या फिर यही है सबसे बड़ी बात, तो यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट 3 है प्लस माइनस का है, तो एक्स की 6 जो बराबर होगा ना उसकी वैल्यू -1 होगी। एक्स की पावर 6 बराबर -1 होगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक एग्जांपल से बताता हूँ तुम्हें मैं ये वाला क्वेश्चन। देखो भाई, मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट 3 है तो एक्स की, ये बताइए एक्स की पावर 102 प्लस एक्स की पावर 96 प्लस एक्स पर 3 है, ये बताना है इसका पूरे आंसर क्या होगा। तो आपके दिमाग में ना ये देखते ही बत्ती जलनी चाहिए एकदम माइंड में। जैसे आप देखो कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट 3 है तो एकदम ध्यान में होना चाहिए यार, रूट 3 है, इसके 2 रिजल्ट थे। एक तो एक्स की 3 प्लस वन अपॉन एक्स की 3 बराबर 0 था, दूसरा था एक्स की पावर 6 बराबर -1। तो देखो यहाँ ये कॉन्सेप्ट तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि सारे के सारे न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कोई भी नहीं आया, तो यानी कि ये तो हट जाएगा। यानी कहीं ना कहीं मेरा इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो होगा कि एक्स की पावर 6 जहाँ बनेगा उसकी वैल्यू -1 होगी, है। तो देखो अब इसी का अकॉर्डिंग बनाते हैं इसको। देखो अब ये है ना दोनों नंबर, इसमें क्या कॉमन है, बताओ। एक्स की पावर 96, भाई कॉमन वो आती है जो पावर छोटी होती है, तो एक्स की पावर 96 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ बचा एक्स की पावर 6। अब प्लस में यहाँ पूरा चला गया बाहर तो यहाँ बचा 1 प्लस, यहाँ भी क्या कॉमन है एक्स की पावर 95, यहाँ क्या बचेगा एक्स की पावर 6 प्लस में 1। सेम यहाँ पे एक्स की पावर 94, यहाँ क्या बचेगा एक्स की पावर 6 प्लस में 1, ठीक है ना। अब बताओ एक्स की पावर 96 तो सेम ही रहेगी। अब ये बताओ एक्स की पावर 96 इंटू, देखो इसका मतलब ये तो है एक्स की पावर 6 बराबर -1। अगर मैं -1 को इधर लेकर आ जाऊँगा एक्स की पावर 6 प्लस में 1 बराबर क्या बचेगा इधर 0। यानी जहाँ भी एक्स की पावर 6 प्लस 1 होगा वहाँ उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। तो एक्स की पावर 96 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 6 प्लस 1 0 बोले, एक्स की पावर 95 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 6 प्लस 1 0, एक्स की पावर 94 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0, इनके सबका 0 0 0, इनके 0 आंसर आ गया, है ना। द पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर पॉइंट इस तरह क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट 3 देगा, ये इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, पहली बात तो यह है कि मेरे माइंड में आना चाहिए तुरंत कि एक्स की पावर 6 बराबर -1 होगा, है। और जैसे ही मुझे दिमाग में आया कि एक्स की पावर 6 बराबर -1 है, तो मुझे जो क्वेश्चन दे रहा है इनमें ये ना अगर आगे पीछे करके देगा, यहाँ तो इसी केस में दे दिया इसने, लेकिन कई बार आगे पीछे देगा 100 तो यहाँ पे होगा, फिर उसके बाद 195 ये होगा 95, फिर कुछ इस तरह से उल्टा सीधा होगा। तो आपको क्या ढूंढना है, पेयरिंग करनी है। कैसे, हमें दो ऐसी जोड़े बनाने हैं जिनका डिफरेंस 6 हो। तो देखो 106 102 और 96 डिफरेंस 6 है, 6 का डिफरेंस है। 101 और 95 डिफरेंस 6 है। 100 और 94 डिफरेंस 6 है। जैसे डिफरेंस 6 बनेगा उसका आंसर 0, जैसे डिफरेंस 6 बना उसका आंसर 0, जैसे डिफरेंस 6 बना उसका आंसर 0। तो जब सारों का 0 होगा तो आंसर ही 0, ठीक है। इसको भी याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया। नहीं रिवीजन नहीं करते, थोड़े से नए कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, है ना। बाद में रिवीजन तो जब हो जाएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट क्या है भैया, हायर जो पावर वाले कॉन्सेप्ट है, हायर पावर फॉर्मूले बोल लो एक तरीके से, हायर पावर फॉर्मूले, है ना। जैसे कि एक्स स्क्वायर एक्स की 3 यहाँ तक तो हम नॉर्मली जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे पूछ लें कि इस तरह से कि बताइए एक्स माइनस यानी एक्स प्लस 1/x या एक्स माइनस 1/x की कुछ वैल्यू दे के, और वो पूछ रहा है कि एक्स की 4 माइनस 1/x की 4 की बताइए क्या होगा आंसर। फर्स्ट, सेकंड, एक्स की 5 प्लस 1/x की 5 बताइए क्या होगा आंसर। तो मुझे गिवन में कुछ भी देगा, लेकिन ये पावर डायरेक्ट निकालनी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। तो इसको ब्रेक करके निकालते हैं। कैसे, इसका होता है देखो, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ऐसे बदलेंगे, ऐसे एक्स की 2 का 2 माइनस 1/x की 2 का 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसका मतलब होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे।
जब इसको ब्रेक करेंगे ना, ओपन करेंगे, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी हो गया। और ऐसे ही जब इसको ए माइनस बी करूँगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा ना दोनों का। लेकिन ये फर्दर ब्रेक होएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा फिर बनना है ना, तो ये होगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मैंने तरीका बता दिया कि कैसे ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल गया। बाकी आपको रट्टा मारना है, डायरेक्ट रट्टा जब ही लगेगा थोड़ा सा जब क्लियर हो जाए चीज़ें। तो यदि देखो एक्स की पावर 4 प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पूछे तो तुरंत ये दिमाग में बात आनी चाहिए कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। अगर इवन पावर होती है ना, बीच में माइनस होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है, वही लग रहा है। यहाँ पावर इवन है और बीच में माइनस का साइन है, तो वही लगा। तो एक बार तो आधी पावर करके जोड़ना है, फिर आधी पावर करके माइनस करना है। लेकिन माइनस वाला भी दोबारा फिर ब्रेक हो जाएगा एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स में और प्लस करके, और ऐसे ही एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स में। ठीक है, तो फॉर्मूला बना एक्स की 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो वहाँ पे आपको किसी एक की वैल्यू गिवन होगी, या तो इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू। तो उनमें से एक की वैल्यू निकाल के इसकी भी निकालनी है, इसकी भी निकालनी है, फिर सारों को मल्टीप्लाई करनी है, मज़ा आ जाएगा। ऐसे ही पता लगे ना ये प्रोसीजर किस तरह चल रहा है। मैं एग्जांपल एक बता दूंगा तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। अभी बताऊंगा मैं, थोड़ा सा 2 एग्जांपल और वो बता देता हूँ पहले फॉर्मूला। अब देखो एक्स की पावर 5 वाला 1 अपॉन एक्स की पावर 5, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे फॉर्म करेंगे इसको। इसमें हमें क्या करना है, 2 और 3 में तोड़ना है। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की 3, हाँ एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 है ना। और पूरे में से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस कर देना है, एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस कर देना है। ठीक है, ये बन गया एक्स की 5 प्लस 1। देखो पहली बात तो ये आनी चाहिए दिमाग में कि 5 है, 5 कैसे बनेगा, पावर यानी कि एक्स की पावर एक तो 2 होनी चाहिए और इंटू में 3 होनी चाहिए। तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर वाला और क्यूब वाला बीच में आएगा। ठीक है, तो मैं लूँगा पहले प्लस है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगी। अब वो एक्स्ट्रा चीज़ हटाने के लिए मैं माइनस कर देता हूँ। वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या होगी, जब हम ओपन करेंगे इसको, वो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होगी। तो इसलिए मैं फाइनल में माइनस कर दूँगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स की 5 1 अपॉन एक्स, एक्स की 5 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की 3, सॉरी प्लस 1 अपॉन एक्स की 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। मैं याद कर लेना इसको। ठीक है, ऐसे ही मैं ना डायरेक्ट ही लिखने रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उससे पहुँच जाता हूँ जहाँ लिखे हुए हैं पहले से ही। तो देखो एक बार दिखा देता हूँ, तुम्हारे पास भी होंगे पहले से ही। अगर ना हो तो इसको मैं अच्छे से देखो फ्रेम कर दिया, और इसका स्क्रीनशॉट लेना या फिर अपने नोट डाउन कर लेना। अब देखो नेक्स्ट, एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 होगा अगर, तो देख पावर तो बनेगी ऐसी, एक्स की एक तो 2 होगी पावर और एक 3 होगी। ठीक है, और माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का भी आएगा साइन। तो ये होगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की 3, माइनस लाने के लिए माइनस करेंगे क्या, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, कुछ चीज़ों में रट्टे मारने डायरेक्ट। एक्स की 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की 6, एक्स की 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। एक्स की 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की 6, देखो पावर इवन है और बीच में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा हो 100%। इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे जब, तो ए माइनस बी ए प्लस बी बनेगा। जैसे एक्स की 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की 3 इंटू एक्स की 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की 3। इससे ये फर्दर ब्रेक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि पावर ऑड है। वहाँ पहले वाले में फर्दर ब्रेक हो गई थी इसलिए क्योंकि पावर इवन आई थी। ठीक है, ऐसे ही एक्स की पावर 7 का देख लेना, ऐसे ही माइनस का फिर इस तरह था, आपको यहाँ तक जाता है मैक्सिमम। ठीक है, देखो भैया ये ऐसे वर्क करता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है एक एग्जांपल, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 है, तो बताना एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो हमने ये जनरेट करा। कैसे करा था, हमने बताया था ना अभी, एक्स प्लस 1 एक्स की 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की 5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स की 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की 3 और माइनस में क्या करा था, एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स। तो मुझे 3 कंपोनेंट चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला, क्यूब वाला और खाली सिंपल वाला तो है। तो पहली बात तो ये क्या, कुछ नहीं है पहली बात, सारी दूसरी है कि इसी से निकाल लो। अब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 है, तो मुझे निकालना पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या होगा पहले तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर के, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर का मतलब 16 माइनस 2, ये तो हो जाएगा 14। तो इसकी वैल्यू आ गई 14 मल्टीप्लाई। अब यहाँ से इसी से ही एक्स की क्यूब
प्लस 1/x³ निकालना है, प्लस से देगा प्लस में निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट x प्लस 1/x बराबर k x³ प्लस 1/x³ बराबर k³ माइनस 3k, तो k³ 4 माइनस 3k, 3k का मतलब 4, तो 4 का मतलब 64 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 2 5 52, तो ये हो गया 52 माइनस x प्लस 1/x की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है 4। ठीक है, हो गया ना। अब देखो यहाँ ये तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, -4 कर दो, या फिर आपकी मर्जी है 4 कॉमन ले लो, ऐसे भी हो जाता है। तो मल्टीप्लाई कर दो, ये सही रहेगा। 500 देखो मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, जैसे 14 की मल्टीप्लाई करना होगा, 14 की मल्टीप्लाई करनी है 52 से, तो इसको ऐसे करते हैं, 14 की मल्टीप्लाई 52 से, तो इसको ऐसे करते हैं 14 मल्टीप्लाई इसको 52 को लिख सकता हूँ 50 प्लस 2, यानी पहले इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करो प्लस इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करो और दोनों जोड़ दो, तो 14 बन जाए 70, 70 मतलब 700 और 14 में 28, 728, तो यानी कि ओरली हो जाती है अगर लिखी, ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो 50 प्लस 2, पहले 50 से करेंगे तो 70, अरे 1 0 एक्स्ट्रा तो 700, और 2 में करेंगे तो 14 दिन 28, 728, तो हो गया 728 और माइनस का 4 724। ठीक है, अब मैं एग्जांपल की तरफ जाऊंगा, कॉपी में से बुक लेगा डायरेक्ट, वहाँ से करूँगा फटाफट एग्जांपल कई सारे, एक खोल ले देख लो, चलो इसका अभी नहीं देखता। हाँ, कुछ जहर फॉर्मूले, बिल्कुल एकदम जहर, मैंने पहले बता दिया एक बार आपको, इनका इंट्रोडक्शन पहले दिया था, लेकिन अब देखो अच्छे से। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो हमें क्या होगा, वहाँ पे एकदम हमारे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि अगर 2 आ गया एकदम दिमाग में, अरे यार 2, तो एकदम कि x की वैल्यू 1 और 1, यानी कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी पक्का। ऐसे ही x प्लस 1/x बराबर -2 है तो x की वैल्यू -1 होगी। ऐसे ही x प्लस 1/x 1 है तो x³ होगी -1, ध्यान रखना। x प्लस 1/x बराबर 1 है तो x³ होगी -1, है ना। बहुत सारे फॉर्मूले तो होते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे तभी याद होंगे, है। क्वेश्चन करना, इसके क्वेश्चन लगाना कहीं से और वहाँ से ट्राई करना, अलजेब्रा के क्वेश्चन लगाना, तब जाके मिक्स आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे ही x प्लस 1/x बराबर 1 है, ये छोड़ दो बस, ये इंपॉर्टेंट है। x प्लस 1/x बराबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछेगा फिर आंसर आ जाएगा। x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की वैल्यू 1 खत्म। x प्लस 1/x बराबर -2 है तो x की वैल्यू -1 खत्म। x प्लस 1/x बराबर 1 है तो x³ बराबर -1। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता तो क्या होता, तो वैल्यू -1 प्लस 1 आ जाती, या अगर यहाँ माइनस होता तो, यानी ये तरह छोड़ो, इतने काफ़ी है। ठीक है, जितना है उतना ही लिखो। अब आपको ना कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ नए फॉर्मेट में, कैसे एग्जांपल ये क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन मैंने दिया एग्जांपल x प्लस, यानी कि x ही x निकल रहा है जगह, m प्लस 1/m -3 बराबर 5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m -3 की पावर 20 प्लस 1/m -3 की पावर 20 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो पहली बात तो ये कि जो मुझे यहाँ लिख रहा है m -3, तो यहाँ भी m -3 होना चाहिए, जो वैल्यू यहाँ है वो यहाँ होनी चाहिए, अलग अलग थोड़ी ना काम चलेगा। x यहाँ था, x यहाँ था, लेकिन यहाँ x है लेकिन यहाँ x -3 है, तो गलत है ना। इसको भी सेम करो, कैसे करेंगे, पहले इसको वो करेंगे हम अच्छे से। m प्लस 1/m -3 बराबर 5 है, तो m -3 है ना, तो इसको भी m -3 कर लो ना, m -3 प्लस 1/m -3, तो दोनों बराबर हो गया अभी, हो गया ना, अच्छे से लग रहा है देखने में। लेकिन मैंने -3 अपनी तरफ से लिख दिया बिना वजह, किसी पूछा ना था। अच्छा, तो इसलिए -3 मैंने लेफ्ट साइड में लिखा, तो राइट साइड में भी लिखना पड़ेगा -3। तो जब -3 लिख दूंगा तो 5 और 3 का ये हो जाएगा यहाँ पर मामला, तो ये बच जाएगा 5 में 3 जाएगा 2। देख रहे हो ना, अगर मैं इसको x मान लूँ, ये भी x है, तो x प्लस 1/x बराबर ये आ गया 2। दिमाग में जलनी चाहिए बत्ती तुरंत कि x की वैल्यू होगी 1 होगी ना, तो वही तो बात है, आ गई ना समझ में। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू 1 और इसकी 1, तो बस मुझे एक चेक करना, तो m -3 बराबर 1 आ गया, m -3 बराबर 1 आ गया, m की वैल्यू एक्चुअल में 4 आ गई, ये 3 इधर जा गए। ठीक है, m की वैल्यू 4 आ गई। अब मेरे से जो चाहे वो पूछ ले, वही जो चाहे वो पूछवा लो। अब उसने कहा कि m -3 का 20 है पावर, वो 1000 भी देता है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। m की वैल्यू 4 आई ना मेरी, तो 4 रखेंगे, 4 में 3 जाएगा 1 की पावर 20 प्लस 1/4 में 4, ऐसे ही यहाँ बनेगा 1 की पावर 20। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, प्लस 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, 1/2 होता है आंसर। कैसा लगा, ठीक है। आपको कई बार ये एक इक्वेशन की फॉर्मेट में दे देगा ऐसे, जैसे कि ऐसे दे देगा वो, मैं लिखूँ x² माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0। और आपसे कुछ भी पूछ लगा, जैसे कि उसने पूछ लिया आपसे कि एक्स की पावर 48 प्लस 1 में एक्स की पावर 48 बराबर क्या होगा। तो इन्हें देख के पावर डरना मत, बस इसी पे फोकस करना है। कैसे, अब देखो, अगर इस फॉर्म पहली बात तो इस फॉर्मेट में अगर हो जाए, दे रखा होगी वन, यानी कि एक्स प्लस 1/x की या एक्स की क्यू प्लस एक्स माइनस 1/x की फॉर्म में ना देखे, ऐसे दे दे, तो कुछ नहीं करना, सबको एक्स से भाग कर दो, एक्स एक्स एक्स, तो एक्स से एक्स एक पावर खत्म, एक्स बचेगा, एक्स एक्स खत्म, 1 बचेगा, प्लस 1/x बराबर 0। तो यानी कि एक्स वाला यहाँ रहेगा, तो एक्स प्लस 1/x बराबर 1 हो गया ना। यानी कि एक्चुअल में इसका कहने का मतलब था, इसका मतलब था कि एक्स प्लस 1/x बराबर 1 है, तो ये वैल्यू बताइए क्या होगी। तो कुछ ध्यान आ रहा है भाई, एक्स प्लस 1/x बराबर 1 है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले ऊपर बताया था, जो बहुत ही खतरनाक से जहर फार्मूले थे, कि यदि एक्स प्लस 1/x बराबर 1 है तो एक्स की पावर 3 बराबर -1 होता है। ठीक है, अब इसको एक्स की पावर 48 प्लस 1/x 48, इसको ऐसे ही कन्वर्ट करना है, हमें ऐसे ही इसको एडजस्ट करना है कि पावर 3 होनी चाहिए। तो 16 3 48 होता है, तो 16 3 48 होता है, तो एक्स की पावर 16 की पावर 3 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, एक्स की पावर 16 की पावर 3 ऐसे लिख सकता हूँ ना। 16 3 48 कुछ दिक्कत थोड़ी ना है। अब एक्स की पावर 16 को ए मान लो ना, तो ए की पावर 3 प्लस 1 में ए की पावर 3 क्या हो जाएगा आंसर, बताओ ना, बताइए ना, -1। ठीक है, नहीं उल्टा हो गया, मान लो, सॉरी ऐसे नहीं होगा, गुड गोबर हो गया। दोबारा बताता हूँ, एक्स यानी कि मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, और मेरा इससे निकालने के बाद मुझे निकालना था पहली बात, तो एक्स की पावर 48 प्लस 1/x एक्स की पावर 48 ये निकालना था। तो मेरा एक्स से भाग करने के बाद ये आ गया था एक्स प्लस 1/x बराबर प्लस का 1, यह था ना, अभी डिवाइड करा था एक्स से मैंने, तो ये आ गया था। तो मेरे एकदम तुरंत ध्यान में आई कि यदि एक्स प्लस 1/x बराबर 1 होता है तो एक्स की पावर 3 बराबर -1 होता है। ठीक है, तो मुझे माइनस पावर 3 नीचे लेनी है, मैंने गलत कर देता हूँ, तो इसका 16 3 48 ऐसे करूँगा, 3 नीचे 16 ऊपर प्लस 1/, में 3 नीचे 16 ऊपर, वहाँ से तो उस वाले कॉन्सेप्ट यानी कि 16 नीचे लेगा 3 ऊपर, तो वो तो बड़ा हो जाता है मैटर, है ना, ये आसान रहेगा। एक्स की पावर 3 कितना हो जाएगा, कितना था अभी निकाला ना, -1 की पावर 16 प्लस 1/, में -1 की पावर 16। तो देखो -1 अगर है, अब पावर पर इवन है तो आंसर प्लस में होगा 1, प्लस -1 है पावर इवन है तो आंसर इसमें भी 1 होगा, तो 1 ये 1/2। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। अब देखो भाई, अगर आपके पास रस्सी हो ना तो रस्सी ले लो, ये 4 फॉर्मूले हैं, इनको बांध लेना एक साथ। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, यानी कि कोई भी एग्जाम ऐसे नहीं होता कि इस फॉर्मूले का क्वेश्चन ना पूछा हो, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा इसका क्वेश्चन, है ना। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो क्वेश्चन का आंसर आ जाए, यानी कि बहुत ये जानने से बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला ये है कि ऐसे पूछेगा कि ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 सी की 3 माइनस 3 ABC बराबर बताइए क्या होगा। और कुछ चीज़ें गिवन होगी, कुछ है ना, और कुछ फाइंड कराएगा। तो पहली बात तो मैं 3 फार्मूले, जो 4 फार्मूले हैं मैं लिखता हूँ, मैं लिखा ना 4 फार्मूले, ये लिखता हूँ मैं। देखो ए की 3 ये सारे ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस -3 ABC बराबर क्या होगा, किसके बराबर होगा, पहला फार्मूला, पहले एरो के सामने पहला फार्मूला वो होगा, एक तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू, है ना, ये सबसे सिंपल फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2AB माइनस AB माइनस BC माइनस सी ए, पहला फार्मूला तो ये। दूसरा फार्मूला क्या होगा, उसमें भी यही होगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसको एडजस्ट करा गया होगा उसमें, है इस तरह से कि ए प्लस, पहले तो करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू सेम ही रहेगा, ए प्लस बी सी प्लस सी का होल स्क्वायर करके उसमें घटा देंगे माइनस में 3AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, ये हो गया। अब चौथा फार्मूला इसका, तीसरा फार्मूला इस तरह से है कुछ कि ए प्लस बी प्लस सी रहेगा, लेकिन वहाँ पर में 2 आ जाएगा इस बार। ठीक है, और ब्रैकेट में 3 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये माइनस करना होगा। ठीक है, इसको ना बार बार इसे लिख कर चिपका लेना कहीं भी भाई, ये याद करनी पड़ेंगे, रट्टा मार लो, है ना। चौथा फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी वैल्यू में काम आता है। अपॉन में 2 होगा पहले तो, और उसके बाद ये होगा ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर
और सी माइनस ए का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। अब बताता हूँ एक बार मैं दोबारा से। देखो आपसे पूछेगा कुछ वैल्यू गिवन होगी, जैसे ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, इनमें से ये गिवन है, ये गिवन है, तो आपको ये पता लग तुरंत क्लिक करना चाहिए माइंड में कि कौन सा फॉर्मूला सेट बैठेगा, है ना। अगर ये तीन इस तरह दे रखा हो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन होगी और ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की, तो भाई ऐसी जगह पे ये फॉर्मूला लग नहीं सकता, क्योंकि वहाँ इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, ना ये लग सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए, ना ये लग सकता है क्योंकि डिफरेंस चाहिए। तो मुझे वही फॉर्मूला लगाना है जहाँ तीनों वैल्यू मेरी सेट हो रही हो, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला एक बार दोबारा बताता हूँ, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3 ए बी सी बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। दूसरा फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में बताओ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे इसमें 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट बंद। तीसरा फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 तो होगा 2 आएगा ना इस बार, और इंटू में 3 पहले आ जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक है। और चौथे में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 कर देंगे और ये बाद में ब्रैकेट लगाने के बाद ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर डिफरेंस करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये अच्छे से, ठीक है ना। नाउ अब जो इम्पोर्टेंट जो भी सारे फॉर्मूले थे ना भाई अलजेब्रा के, मैंने सारे ख़त्म कर दिए बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है, वीडियो भी ठीक ठाक लंबा हो गया, 36 मिनट का वीडियो हो चुका है। अब मैं इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ फटाफट, जितने कॉन्सेप्ट कराए ना उन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं फटाफट, और उनके आंसर निकालते हैं कैसे हम क्वेश्चन में इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो ढूंढता हूँ मैं क्वेश्चन और कराता हूँ। देखो मैं कुछ क्वेश्चन तो वहीं देखूँगा, उसके मुँह पर वहीं एक थप्पड़ से मार दूँगा, ठीक है। अब देखो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 50 है, x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। तो देख आप 2 देखते हो ना, आपके दिमाग में एकदम बत्ती चल गई, वो दिल तो खुश हो गया होगा, अरे वाह, कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी, तो रख दो ना x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की पावर 4, 1 की पावर कुछ भी नहीं आएगा, 1 + 4 4 × 5 मल्टीप्लाई, यानी कि मेरा आएगा ऐसे, थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं कागज़ की, 5 मल्टीप्लाई है ना, 1 माइनस 4 1 में 1, ये नहीं करेंगे, 5 गुना 4 में देगा माइनस का 3, 5 × 15 माइनस का 5 15, तो माइनस का 15 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, ऐसे ही पहले जवाब आंसर निकलेंगे आपके, ठीक है। जैसे मैं लेता हूँ आपके सामने, ये ले लेते हैं, ये लिख रहा है 16x की पावर 4 प्लस 16x की पावर 4 1/1 में इक्वल टू ये है, तो बताइए क्या होगा। तो देखो इतना बड़ा, अरे देखो इसको मैं ना लिख के बताता हूँ भाई, ये यूनिट डिजिट भी हेल्प करेगी इसमें, क्योंकि इतने बड़ा स्क्वायर निकालना भी तो एक महाभारत है। देखो कैसे हेल्प करती है, मैं लिखता हूँ इस क्वेश्चन को। चलो इस क्वेश्चन को निपटाते हैं, देखो कैसा होता है, ट्राई करते हैं इसको। देखो ये दिया है 16x की 4 प्लस 1/1 16x की 4, ये है। देखो इसको पहले मैं चेंज कर लूँगा इस फॉर्मेट में, कैसे, देखो 16 को लिख सकता हूँ मैं 2x इकट्ठा करके की पावर 4 प्लस 1/2 2x की पावर 4 बराबर ये था गिवन 14159, ठीक है। अब देखो उसने पावर 4 दे गया, पावर 1 में पूछा है, तो 2 बार हमारा डाउन होएगा, आधी आधी पावर 2 बार आएगी, 4 से 2 2 से 1 ऐसा आएगा। तो 2x की पावर 4 है, पहले करेंगे 2x की पावर 2, ऊपर भी और नीचे भी, है ना, 4 से 2 हो गया। तो मैंने बताया था पावर 4 से 2 हो रही हो तो के में 2 जोड़ कर अंडर रूट ले लेते हैं, तो के है मेरा 14159 प्लस में 2 जोड़ कर अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये बन गया मेरा अंडर रूट में 141 9 2 11 61, है ना। तो जो मेरा देखो ये तो मेरे पास 2 तरीका है, एक तो ये तरीका है कि इसका एक्चुअल आंसर निकाल लूँ मैं, या फिर इसका एक्चुअल स्क्वायर किसका है, या फिर मैं यूनिट डिजिट से चला जाऊँ। तो देखो यानी कि ये स्क्वायर है किसी नंबर का, यानी कि उसका यूनिट डिजिट या तो 1 रहा होगा या फिर 1 या फिर 981 रहा होगा, हैं। और देखो एक्चुअली यहाँ पे ना ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लग नहीं पाएगा, क्योंकि देखो ये 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर भी 1 यूनिट डिजिट, तो इसमें ये दोनों मैच वो हो जाएंगे ओवरलैप, तो इससे हमें क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। देखो मैं एक्चुअल तरीके से निकाल लूँ ना, तो मैंने क्या बताया था, यदि ये देखो 61 को 2 नंबर पर अंडरलाइन करने के बाद 61
61। तो 1 या तो 1 का स्क्वायर करके आता है या 9 का स्क्वायर करके आता है, क्या बचा 41, 141। इसके आस पास इसका देखो कोई 12 का 144 होता है, 11 का 121, 11 और 12 के बीच में है, 11 और 12 के बीच में है। तो मैंने क्या बताया था, पहली बात तो इन दोनों से छोटा नंबर लिखना है हमें यहाँ, छोटा नंबर। अब आंसर ये तो 111 होगा या फिर 119 होगा, तो कौन सा आंसर होगा। मैंने बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 11 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132। अब ये नंबर क्या करना है, ये बड़ा है 132 से, छोटा है बड़ा, तो बड़ा वाला ये नहीं होगा, बड़ा वाला आंसर। यानी कि इसका मतलब आ गया 2x का स्क्वायर प्लस 1/2x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 119 है। अब इसकी पावर 2 है, हमें चाहिए पावर 1 में, 2x प्लस 1/2x में चाहिए मुझको। तो मैं क्या करूँगा, इसमें दोबारा फिर 119 में 2 ऐड कर दूँगा और अंडर ले लूँगा, तो हो जाएगा 121। अरे ये होता है 11 का, तो मेरा 11 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आई होप आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं बनाता हूँ अगली वीडियो फटाफट, और इसके क्वेश्चन जहाँ भी आएगा अलजेब्रा का ट्राई करना, तो आपके इंशाल्लाह समझ में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं यार, सारे करवाने बहुत ही इम्पॉसिबल सा है मैंने, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से डिटेल में बता दिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।